वेलकम बैक दोस्तों। इंग्लिश स्पीकिंग बाय आयुष इस चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है आयुष और मैं अब आपकी रेगुलर क्लासेस लूंगा। मैंने आपसे कहा था डेली एक इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास यहां पर लाइव होने वाली है आपके लिए, और मैं आपके साथ यहां पर लाइव जुड़ चुका हूं। और आपको क्या करना है, एक एक सेशन को बहुत ध्यान से समझकर चलना है। आपको नोट्स भी बनाने हैं और मेरे साथ प्रैक्टिस भी करनी है। अब आप कहेंगे सर प्रैक्टिस हम कैसे कर सकते हैं, ये तो एक ऑनलाइन लाइव क्लास है। तो प्रैक्टिस करने के लिए आप लाइव चैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लाइव चैट मेरे सामने यहाँ पर ऑन है, आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ साथ आप मुझे कमेंट बॉक्स में होमवर्क के रूप में कमेंट करके सेंटेंसेस बनाकर दिखा सकते हैं। ये केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए है, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी है, इफ यू रियली वांट टू स्पीक इन इंग्लिश यू हैव टू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। तो आपको इतनी प्रैक्टिस तो करनी होगी जितनी आप कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज है हमारा सेशन नंबर सेकंड। हालांकि यहाँ पर थर्ड लिखा हुआ है लेकिन इट इज सेशन नंबर सेकंड। ये कहीं ना कहीं ये मिसप्रिंट हो गया है टाइपराइटर से, है ना, उसको डांट फटकार यहाँ पर लगानी पड़ेगी। लेकिन कहीं ना कहीं आज जो हमारा सेशन होने वाला है, ये सेशन है आपका कौन सा, सेशन नंबर सेकंड। डन दोस्तों। तो आप इसे हेडिंग बना लेंगे सेशन नंबर सेकंड। जो आपका सेशन नंबर सेकंड है ये आपको दिखाई दे ही गया होगा, ये कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे गया होगा। इस सेशन का नाम आप नोट कर पा रहे होंगे। दैट सेशन इज हाउ टू टेल, कैसे बताएं, हाउ टू टेल। और क्या बताना है, स्ट्रेंथ या कैपेसिटी, है ना। हालांकि कैपेसिटी कोई वर्ड नहीं होता, दैट इज कैपेसिटी। तो आपको कैसे अपनी स्ट्रेंथ बतानी है, कैसे अपनी कैपेसिटी बतानी है, क्षमता बतानी है ना। तो जब भी आप अपनी कोई ताकत, है ना, या तो आप अपनी पावर की बात कर रहे हैं, जब भी आपको अपनी पावर बतानी है इंग्लिश में, या अपनी क्या बतानी है, आपको कैपेसिटी बतानी है, या आपको अपनी स्ट्रेंथ बतानी है, या फिर आम भाषा में कहें तो आपको अपनी क्षमता बतानी है। हम सुबह से शाम तक बहुत सारे काम करते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो सब कर सकते हैं, और कुछ काम ऐसे हैं जो केवल मैं कर सकता हूँ। जो सब कर सकते हैं उन्हें तो मैं कर ही सकता हूँ, लेकिन कुछ मेरे पर्सनल काम हैं जो मैं कर सकता हूँ। तो आप बार बार देख रहे होंगे जो मैं हिंदी में सेंटेंस बना रहा हूँ, उसके अंत में आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। तो आप एक सेंटेंस तो यहाँ समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर एबिलिटी की बात होती है, पावर की बात होती है। यहाँ पर किसकी बात होती है दोस्तों, यहाँ पर बात होती है आपकी एबिलिटी की। किसकी बात होती है, यहाँ पर बात होती है आपकी एबिलिटी की, आपकी स्ट्रेंथ की। यानी आपको बतानी है अपनी क्षमता और अपनी ताकत आपको कैसे बतानी है। टेलिंग योर कैपेसिटी आज के सेशन का यही नाम है। तो चलिए सेशन को करते हैं शुरू, है ना। और एक एक चीज को आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। ये आपका सेकंड सेशन है, बिल्कुल 20 to 25 मिनट्स का ये सेशन होने वाला, और इसमें मैं आपको 100% इनकी प्रैक्टिस भी करा दूंगा और चीजें आपके दिमाग में डाल दूंगा। कल मैंने आपको एक सेशन कराया, दैट वाज यूज ऑफ देयर। यूज ऑफ देयर का मतलब मैंने आपको बताया था, जब आप किसी का फीचर बता रहे हो, जैसे दिल्ली में लाल किला है, तो मैंने आपको बताया था देयर इज रेड फोर्ट इन दिल्ली। स्कूल में बच्चे हैं, देयर आर सो मेनी चिल्ड्रंस इन स्कूल, है ना। तो इस और आर के साथ हमने देयर का यूज किया था और फीचर्स बताए थे। कुछ लोगों ने बहुत अच्छी कमेंट भी की थी, और मैंने आपको होमवर्क दिया था कि रूम के अंदर जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं उनको आपको कमेंट बॉक्स में बनाना है। ईमानदारी से आज के सेशन की भी आप अच्छे से कमेंट करेंगे जो होमवर्क मैं आपको दूंगा। डन दोस्तों। देखिए सेशन जो है आज का वो है आपका कैन। तो याद रखिए जब भी हम किसी की कोई स्ट्रेंथ बता रहे होते हैं तो वहां पर हम एक मॉडल का यूज करते हैं, और वो मॉडल आपका कहलाता है कैन। आपने बहुत ज्यादा इस मॉडल का यूज सुना होगा। इस मॉडल का यूज आप जब कोई भी अपनी एबिलिटी बता रहे होते हैं, जब क्या बता रहे होते हैं, अपनी एबिलिटी बता रहे होते हैं, या आप अपनी कैपेसिटी बता रहे होते हैं, जिसे आप आम भाषा में कैपेसिटी कहते हैं, है ना। हालांकि कैपेसिटी ये होता है, या आप बता रहे होते हैं दोस्तों अपनी स्ट्रेंथ। तो इन सभी के लिए, और आम भाषा में हम इसे कह सकते हैं अपनी क्षमता। तो जब आप अपनी क्षमता बता रहे होते हैं तो आप यूज करते हैं किसका, कैन का। तो कैन का यूज आज हम सीखेंगे, कैन को कैसे यूज करते हैं। देखिए यू कैन यूज इट फॉर टेलिंग योर, तो क्या क्या बताने में कैन का यूज होता है। जब आप अपनी स्ट्रेंथ बता रहे होते हैं, और वर्क्स यू कैन डू, यानी जो काम आप कर सकते हैं, जो काम आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, वो सारे ही काम आप कैन के थ्रू बता सकते हैं, है ना। जो काम आप कर सकते हैं वो सारे ही काम आप कैन के थ्रू इंग्लिश में बता सकते हैं। ये दोनों सेंटेंस भी कैन में ही बनेंगे। द वर्क्स यू कैन डू कैन बी मेड इन इंग्लिश ऑल्सो, है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, कैन का यूज करके आप इंग्लिश को ट्रांसलेट कर सकते हैं और बेहतर इंग्लिश सीख सकते हैं। ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं हमारे इग्नू वाले चैनल से यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो आप इंग्लिश को थोड़ा यहाँ पर अच्छे से सीख लीजिए। ये आपके इग्नू की फील्ड में भी आपको हेल्प करेगा, और इंग्लिश के सारे रूल्स, टेंसेस, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, लेटर्स वगैरह सब इस चैनल पर आपको कराए जाएंगे। इट्स ओनली फॉर इंग्लिश चैनल। डन। देखिए इतनी बात अगर आपको क्लियर हुई है तो डायरेक्ट सेशन पर आते हैं। यूज ऑफ कैन, कैन का यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक रूल दिखाई दे रहा होगा, यहाँ मैं स्टार लगा देता हूँ। आई कैन, आपको
आदत बनानी है आई कैन, मैं यहाँ पर एक लेटर लिखता हूँ, मैंने कहा आई कैन, एक रूल मैं यहाँ पर लिखता हूँ आई कैन, और उसके बाद मैं यहाँ पर एक स्पेस छोड़ देता हूँ और क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। तो इस क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है, जो भी काम आप कर सकते हैं, जो भी काम आप कर सकते हैं वो सारे काम आप क्या करेंगे, कैन के साथ यहाँ पर बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मैं लिख सकता हूँ, सर मैं पढ़ सकता हूँ, तो यू विल से आई कैन स्टडी, आई कैन स्टडी। तो यहाँ पर जो भी एक्शन आप कर सकते हैं, जो भी एक्शन आप कर सकते हैं, जो भी काम आप कर सकते हैं, वो सभी आप यहाँ पर क्या करेंगे, कैन में बना लेंगे। जो भी एक्शन या काम आप कर सकते हैं उन सभी में आप यूज करेंगे किसका, कैन का। और इस कैन के यूज के लिए आप कैसे यूज कर सकते हैं इसको, आप इसे आई कैन पढ़ते हैं, इसके दो प्रोनाउंसिएशन होते हैं। एक तो आप इसे पढ़ सकते हैं कैसे, आई कैन, है ना, और मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इसे पढ़ें क्या, आई कैन, है ना। ये वाला प्रोनाउंसिएशन गलत है, ये सही है, यू विल से आई कैन, है ना। आई कैन राइट लेटर्स, मैं क्या कर सकता हूँ, पत्र लिख सकता हूँ, आई कैन राइट लेटर्स, मैं बहुत सारे पत्र लिख सकता हूँ। तो जो भी आप कर सकते हैं आई कैन के साथ यहाँ पर आप फिल कर देंगे। एक छोटा सा पैटर्न मैंने आपको बताया, और फिल क्या करेंगे, अपनी स्ट्रेंथ, जो आपको लगता है मेरी ताकत है। फॉर एग्जाम्पल आई कैन टॉलरेट यू, मैं तुम्हें सहन कर सकता हूँ, मैं तुम्हें टॉलरेट कर सकता हूँ, है ना। आई कैन क्रैक यूपीएससी, मैं यूपीएससी का एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ। आई कैन अचीव माई गोल्स, तो मैं अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकता हूँ। तो जो जो काम आप कर सकते हैं उसको आप आई कैन में बनाएंगे, आई कैन, और डायरेक्ट अपनी स्ट्रेंथ यहाँ पर फिल कर देंगे। डन दोस्तों। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, आई कैन क्रैक द एग्जाम, तो मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों, मैं एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ। अब वो एग्जाम चाहे आपका यूपीएससी का हो, चाहे आपका नॉर्मल सा इग्नू का एग्जाम हो, वो मैटर नहीं करता, बस हमें ये बताना आना चाहिए कि आई कैन क्रैक द एग्जाम। मैंने आपसे कहा फॉर एग्जांपल आप अपने माइंड में बनाइए, मैं कुछ हिंदी सेंटेंसेस बोलता हूँ, आप उसे जल्दी जल्दी ट्रांसलेट कीजिए। मैं क्वेश्चन सोल्व कर सकता हूँ, आई कैन सॉल्व द क्वेश्चंस, है ना। मैं अपने घर जा सकता हूँ, आई कैन गो टू माई हाउस या होम, है ना। मैं स्कूल जा सकता हूँ, आई कैन गो टू स्कूल, है ना। मैं खाना बना सकता हूँ, तो बताइए खाना बनाने के लिए आप क्या लगाएंगे, कुक द फूड। अभी तक आपने सुना होगा खाना बनाने के लिए आप यूज करते थे कुक द फूड, है ना, कुक द फूड। लेकिन आजकल कुक द फूड वर्ड का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे, अब आप करेंगे क्या, प्रिपेयर फूड, आई कैन प्रिपेयर फूड। तो मैं क्या कर सकता हूँ, खाना बना सकता हूँ या बना सकती हूँ। आई कैन ब्रेक इट, मैं इसको क्या कर सकता हूँ, तोड़ सकता हूँ, ब्रेक मतलब तोड़ना। अगला, आई कैन सॉल्व दीज ऑपरेशंस ऑफ फिजिक्स। ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर वो वाला ऑपरेशन नहीं है जो हॉस्पिटल में होता है, ऑपरेशंस का मतलब कुछ सवाल, तो फिजिक्स के कुछ सवाल मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, सोल्व कर सकता हूँ। तो उम्मीद है कैन का छोटा सा पंगा आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से शुरू होती है दोस्तों प्रैक्टिस। आई कैन पे सबसे ज्यादा आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है ना। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैन में क्वेश्चनिंग कैसे करते हैं, लेकिन सबसे पहले आप कैन में प्रैक्टिस करना सीखिए। यहाँ पर आपको कुछ क्या दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पर आपको कुछ वर्ड दिखाई दे रहे होंगे, पहले मैं आपको इनका एक एक करके मीनिंग बता देता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर हिंदी नहीं लिखने वाला, बिकॉज इट्स अ इंग्लिश स्पीकिंग क्लास, वी विल नॉट गोना राइट एनी हिंदी वर्ड ऑन द बोर्ड, है ना। तो इस पैनल पर मैं कोई भी हिंदी का शब्द यहाँ नहीं लिखूंगा, आपको अपने मीनिंग्स खुद नोट करने होंगे। जैसे पहला वर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, पहला वर्ड क्या है आपका, स्पीकिंग या स्पीक मैनी लैंग्वेजेस। तो आप इस पे कैसे करेंगे, बहुत सी भाषाएं बोल सकता हूँ, तो आई कैन स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, है ना। मैं बहुत सारी भाषाएं बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक मैनी लैंग्वेजेस। डन। नेक्स्ट है आपका प्ले द पियानो, मैं पियानो बजा सकता हूँ, है ना। रिंग नहीं होता, हालांकि हमें बेल बजाने के लिए रिंग कहते हैं, रिंग द बेल, लेकिन कोई भी इंस्ट्रूमेंट जब आप बजाते हैं, चाहे वो पियानो हो चाहे वो ढोलक हो, आप लगाएंगे वहां पर क्या दोस्तों, प्ले। तो इस पर सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे, आई कैन प्ले द पियानो, मैं पियानो बजा सकता हूँ। आई कैन ड्राइव द कार, मैं गाड़ी चला सकता हूँ, आई कैन ड्राइव द कार। उसके बाद आई कैन कैरी दीज बैग्स, कैरी का मतलब हो जाता है ले जाना, कैरी मतलब हो जाता है क्या, ले जाना, है ना, कैरी करना, हाथ में ऐसे थैले की तरह लेके जाते हैं ना, आई कैन कैरी दीज बैग्स, है ना। पास द एग्जाम्स का मतलब होता है मैं सारी परीक्षाएं पास कर सकता हूं, तो कैसे बनाओगे, आई कैन पास द एग्जाम्स, है ना, आई कैन पास द एग्जाम्स। इसे आप दा नहीं पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे, क्योंकि अगर दा के बाद जो वर्ड आता है उसका पहला लेटर कोई वोवेल होता है तो उसका साउंड क्या होता है, दी होता है। तो आई कैन पास द एग्जाम, इसलिए द एंड नहीं होता, याद रखिए दोस्तों। अभी तक हम इसे द एंड पढ़ते थे, लेकिन ये द एंड नहीं होता, दी एंड होता है। क्या होता है, दी एंड। याद रहेगा आपको इतनी बात। विन द मैच, विन द मैच का मतलब क्या होता है, मैच जीत जाना। अगर मैं आपसे कहूं सेंटेंस बनाइए मैं मैच जीत सकता हूं, तो यू विल से आई कैन विन द मैच। डन। इसके अलावा
ऑपरेट कंप्यूटर यानी मैं कंप्यूटर चला सकता हूँ, ऑपरेट कंप्यूटर। तो बनाइए, मैं कंप्यूटर चला सकता हूँ, बनाइए जल्दी, कमेंट बॉक्स में बनाइए। इसके अलावा राइड द हॉर्स यानी मैं घुड़सवारी कर सकता हूँ, आई कैन राइड द हॉर्स, मैं घुड़सवारी कर सकता हूँ। इसके अलावा अगला आपका क्या आता है, बेक द केक, है ना। केक बनाना प्रिपेयर या मेक नहीं होता, बेक होता है, क्योंकि जो आपने सुना होगा बेकरी जो होती है जहां पर केक बनाए जाते हैं उन्हें बेक किया जाता है मशीन में। तो जब भी आप केक बना रहे हो तो यू विल से बेक द केक। तो आई कैन बेक द केक। यहाँ पर मैंने आपको कुछ स्ट्रेंथ दी है ना, आप इन्हें स्ट्रेंथ कह लीजिए, चाहे आप इन्हें कैपेसिटी कह लीजिए, कैपेसिटी कह लीजिए, ये कुछ क्षमताएं मैंने आपको दे दी हैं। बस आपको अब कुछ नहीं करना, आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको इन्हें आई कैन के साथ इन स्ट्रेंथ को जोड़ के कुछ सेंटेंसेस मेरे लिए बनाने हैं कमेंट बॉक्स में। इतने से ही आप इंग्लिश सीखना शुरू कर देंगे। ये बिल्कुल सिंपल इंग्लिश है जो कि डेली लाइफ में यूज होती है दोस्तों। आपको ये सारे दिखाई दे रहे होंगे, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। डन। तो आप कहां तक पहुंच गए, आप पहुंच गए बेक द केक। बेक द केक का मतलब क्या होता है, कोई भी केक बनाना। तो आप क्या कहेंगे, बेक द केक मतलब कोई भी केक बनाना। तो अगर मैं आपसे कहूं आप केक बना सकते हैं तो यू विल से आई कैन बेक द केक। इसके अलावा आपका आता है लिफ्ट वेट। लिफ्ट वेट का मतलब क्या होता है, वजन उठाना। अब उठाना कई तरीके से होता है। फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है ना, और उसे क्या करना है, एक छोटा सा क्या करना है, कुछ वस्तु, फॉर एग्जाम्पल आपको क्या करना है, फोन उठाना है। तो फोन को भी उठाया जाता है। अगर फोन को उठाना है तो वहां पर हम लगाते हैं क्या, पिकअप, पिकअप द फोन, कहते हैं ना प्लीज पिकअप द फोन, है ना। फोन उठाना क्या होता है, पिकअप होता है, लेकिन वजन उठाना पिकअप द वेट नहीं होगा, लिफ्ट द वेट होगा। अब मैं आपको अगर सेंटेंस बोलूं कि मैं वेट उठा सकता हूं, आई कैन लिफ्ट द वेट, है ना, आई कैन लिफ्ट वेट, और कितना उठा सकता हूं वो भी आप लास्ट में बता सकते हैं, आई कैन लिफ्ट 50 kg ऑफ वेट। डन। इतनी बात याद रहेगी आपको। क्लाइम द माउंटेन, क्लाइम का मतलब क्या होता है दोस्तों, चढ़ना होता है। क्लाइम का मतलब क्या होता है, चढ़ना, और माउंटेन तो आपको पता ही है, पर्वत। तो मैं पहाड़ चढ़ सकता हूँ, आई कैन क्लाइम द माउंटेन, है ना। मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ सकता हूँ तो आई कैन क्लाइम द माउंट एवरेस्ट, है ना। इसके अलावा पेंट द वॉल, मैं क्या कर सकता हूँ, वॉल को पेंट कर सकता हूँ, आई कैन पेंट द वॉल, है ना, पुताई करना, समझते हो आप। अब पेंटर क्या कहते हैं, अगर आप किसी भी पेंटर से पूछोगे व्हाट कैन यू डू, आप क्या कर सकते हैं। हालांकि कैन में क्वेश्चनिंग कैसे करती है वो भी आपको बताऊंगा कि क्वेश्चनिंग कैसे की जाती है, लेकिन फिलहाल आप आंसरिंग सीखिए। और ज्यादातर इंग्लिश आपकी कनेक्ट होनी चाहिए आई से, क्योंकि इंग्लिश आई से शुरू होती है। सबसे पहले मैं आई की बात करूंगा, आई कैन। तो आई कैन पेंट द वॉल का मतलब ये है, भले ही आप पेंटर ना हो, लेकिन आपको अगर कहीं पर ये सेंटेंस बनाना पड़ जाए कि मैं पेंट कर सकता हूं, तो विल से आई कैन पेंट द वॉल। अगला आता है ब्रेक द ग्लास, गिलास तोड़ सकता हूं। हालांकि ग्लास की जगह आप यहां पर यूज कर सकते हैं टम्बलर। क्या यूज कर सकते हैं दोस्तों, टम्बलर। टम्बलर का मतलब होता है ग्लास। भाई एक होता है ये ग्लास, एक होता है ये वाला ग्लास। आपको इस ग्लास का मतलब क्या है, इसका मतलब केवल कांच होता है, ग्लास। और टम्बलर का मतलब होता है गिलास जिसमें आप पानी पीते हैं, वो वाला गिलास। डन दोस्तों। इसके अलावा एडमायर यू, एडमायर का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, तारीफ करना। तो मैं तुम्हारी तारीफ कर सकता हूं, बनाओ इसे कमेंट बॉक्स में, मैं तुम्हारी क्या कर सकता हूं, तारीफ कर सकता हूं। तो आई कैन एडमायर यू, मैं तुम्हारी क्या कर सकता हूं दोस्तों, तारीफ कर सकता हूं, आई कैन एडमायर यू। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। फिर आता है आपका असॉल्ट ऑन पाकिस्तान। असॉल्ट का मतलब क्या होता है, आक्रमण करना। जब हम किसी पर आक्रमण कर सकते हैं, जब हम किसी पर आक्रमण कर सकते हैं तो वी कैन से असॉल्ट, है ना। तो जब हम किसी पर आक्रमण करते हैं और कहां कर रहे हैं, पाकिस्तान पर, तो यू विल से आई कैन असॉल्ट ऑन पाकिस्तान। लेकिन ये सेंटेंस कहीं ना कहीं ग्रामेटिकल गलत है, क्योंकि मैं अकेला पाकिस्तान पर हमला नहीं कर सकता। इंडियन आर्मी कैन, इंडियन आर्मी कैन असॉल्ट ऑन पाकिस्तान, इंडियन आर्मी पाकिस्तान पर हमला कर सकती है। करेगी नहीं करेगी वो हमारा मैटर नहीं रखता। एज्यूम द ड्रीम, एज्यूम का मतलब होता है अनुमान लगाना। एज्यूम का मतलब क्या होता है, अनुमान लगाना, है ना, या फिर सोचना। इमेजिनेशन में क्या करना, सोचना। तो आप क्या कर रहे हैं, एक ड्रीम सोच सकते हैं। तो मैं आई कैन एज्यूम द ड्रीम्स टू बी आईएएस ऑफिसर, तो एक आईएएस ऑफिसर बनने का ड्रीम मैं सोच सकता हूं, देख सकता हूं, आई कैन एज्यूम द ड्रीम। तो उम्मीद है सारी स्ट्रेंथ आपको क्लियर होगी होगी ना। ध्यान से आपको देखना है और बार बार इनका स्क्रीनशॉट लेकर आपको लिखना कुछ नहीं है, आपको बस लगातार इनकी प्रैक्टिस करते हुए चलना है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल आपको फोन खोल लेना है, आपको स्क्रीनशॉट इसका ले लेना है और उसके बाद प्रैक्टिस कैसे करनी है। आई कैन स्पीक मेनी लैंग्वेजेस, I can play the piano, I can drive the car, I can carry these bags, I can pass the exam, I can win the match, I can operate the computer and I can ride the horse। इस तरीके से आपको क्या करना है दोस्तों, दबा के प्रैक्टिस करनी है। अब आते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट है कि कैसे हम किससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी आप आंसर कर रहे हैं मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, लेकिन अगर आपको पूछना हो किसी से कि आप क्या कर सकते हैं, तो कैसे आप उस क्वेश्चन को पूछेंगे। चलिए उस पर बात करते हैं कि कैसे आप उस क्वेश्चन को पूछेंगे कि आप क्या कर सकते हैं,
है ना। तो जब भी आप इसे ये पूछ रहे हो क्वेश्चनिंग, है ना, जब आपको करनी हो क्या क्वेश्चनिंग, है ना, तो किसी की स्ट्रेंथ अगर आपको पूछनी हो, ऐसा मान के चलिए अगर आपको किसी की स्ट्रेंथ पूछनी हो, है ना, किसी की स्ट्रेंथ पूछनी हो या आपको किसी की कैपेसिटी पूछनी हो या कैपेसिटी आपको पूछनी हो, तो आप कैसे उसे पूछेंगे दोस्तों, उसके बारे में यहाँ बात करते हैं। देखिए जब भी आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं तो कैसे करते हैं, सबसे पहले तो आप लगाएंगे वाट के बाद आप लगाएंगे क्या, वाट कैन यू डू, है ना, वाट कैन और उसके साथ आप क्या लगाएंगे यू, वाट कैन यू, और इसके साथ आप कोई भी एक्शन लगा सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, वाट कैन यू डू, है ना, कोई भी एक्शन, व्हाट कैन यू डू। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा एक्शन की जगह मैंने लिख लिया क्या, डू, तो आप क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन यू डू, व्हाट कैन यू ईट, डू के साथ यहाँ पर क्या हो सकता है, आप क्या खा सकते हैं, क्या हो सकता है, ईट। व्हाट कैन यू राइट, आप क्या लिख सकते हैं, व्हाट कैन यू सी, आप क्या देख सकते हैं, व्हाट कैन यू स्टडी, आप क्या पढ़ सकते हैं, व्हाट कैन यू ब्रेक, है ना, व्हाट कैन यू ब्रेक, आप क्या तोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप कुछ भी उससे पूछ सकते हैं एटसेट्रा, आप उससे कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन पैटर्न आपका सेम रहेगा, व्हाट कैन यू। अब आप कहोगे सर व्हाट कैन यू का मतलब क्या होता है, तो व्हाट कैन यू का यहाँ पर सीधा मतलब दोस्तों ये होता है आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, है ना। अगर मैंने कहा आप क्या कर सकते हो और मैंने आगे लगा दिया खाना, तो आप क्या खा सकते हैं। अगर मैंने लगा दिया करना, तो आप क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन यू डू। अगर मैंने कहा व्हाट कैन यू राइट, तो आप क्या लिख सकते हैं, व्हाट कैन यू सी, तो आप क्या देख सकते हैं, व्हाट कैन यू स्टडी, आप क्या पढ़ सकते हैं, व्हाट कैन यू ब्रेक, आप क्या तोड़ सकते हैं। तो उम्मीद है क्वेश्चनिंग करनी आपको आ गई होगी, व्हाट कैन यू स्टडी, है ना। व्हाट के साथ यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं अगर आपको पूछना है उसका मैनर, अगर उसकी स्ट्रेंथ का आपको मैनर पूछना है कि कैसे कर सकते हैं, है ना, आपको पूछना है मैनर, और तो मैनर का मतलब तो ये हो गया कैसे। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक व्यक्ति था, आप इसे एग्जाम्पल से समझिए, मेरे सामने एक व्यक्ति खड़ा है जिससे मुझे इंग्लिश बोलनी है। सबसे पहले मैंने उससे एक सवाल पूछा, व्हाट कैन यू व्हाट कैन यू ईट, है ना। तो आपने पूछा आप क्या खा सकते हैं, तो इस व्यक्ति ने जवाब दिया, क्योंकि वो मेरी क्लास लेकर गया था, तो उसने कहा आई कैन ईट एप्पल्स, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एप्पल्स खा सकता हूँ। तो क्वेश्चनिंग करनी आपको आ गई, आंसरिंग करनी आपको आ गई। लेकिन अगर फिर आपको एक क्रॉस क्वेश्चन करना पड़ जाए और आपको ये पूछना है आप कैसे खा सकते हैं, आप एप्पल्स को कैसे खा सकते हैं, इन द सेंस फॉर एग्जांपल वो एप्पल्स दूसरे के हैं, तो आप उसके एप्पल्स को कैसे खा सकते हैं, वो तो दूसरे के हैं। तो आपको अगर सेंटेंस बनाना है आपको कैसे खा सकते हैं, तो आप पूछ रहे हैं उससे काम करने का मैनर, उसकी स्ट्रेंथ का क्या पूछ रहे हैं आप, मैनर पूछ रहे हैं। तो मैनर पूछने में आप यूज करते हैं हाउ का, किसका दोस्तों, हाउ का। तो हाउ में कैसे आप इसे बनाएंगे, आप इसे बनाओगे हाउ कैन यू, तो आपका सेम रहेगा ही, बस उसके साथ जो चेंज होगा वो होगा आपका एक्शन। कोई भी एक्शन आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं दोस्तों, चेंज कर सकते हैं कोई भी एक्शन। फॉर एग्जाम्पल हाउ कैन यू, यहाँ पर ईट था तो यहाँ पर बन जाएगा आपका हाउ कैन यू ईट, आप कैसे खा सकते हैं, हाउ कैन यू ईट। मैंने क्या किया, बस एक्शन चेंज किया है। याद रखना केवल यहाँ पर अगर कुछ चेंज होगा तो यहाँ पर होगा चेंज केवल आपका एक्शन, एक्शन ही यहाँ पर क्या होगा, चेंज होगा, बदलेगा। तो जब भी आपको पूछना है क्या कर सकते हैं, तो व्हाट कैन यू एक्शन, और अगर आप पूछना चाहते हैं कैसे कर सकते हैं, तो हाउ कैन यू एक्शन। तो उम्मीद है इस सेशन में आपको इतना तो पता चल गया होगा कि कैसे हम स्ट्रेंथ पूछते हैं और कैसे हम अपनी स्ट्रेंथ को बताते हैं। दोस्तों मजा आया कि नहीं आया। अब अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप अब प्रैक्टिस इसी तरीके से करेंगे। आपको ऐसे करके 20 सेंटेंसेस मेरे कहने से एक नोटबुक में बना लेने हैं ईमानदारी से। और कैसे बनाने हैं दोस्तों, इसी पैटर्न पर बनाने हैं। सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन बनाना है, और क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, व्हाट कैन यू स्टडी, आप क्या पढ़ सकते हैं, व्हाट कैन यू स्टडी, चेंज क्या किया, स्टडी। आंसर कैसे बनाएंगे, आई कैन स्टडी इग्नू बुक्स, मैं क्या कर सकता हूँ, इग्नू की बुक्स पढ़ सकता हूँ, आई कैन स्टडी इग्नू बुक्स, है ना। तो आपने क्रॉस क्वेश्चन किया हाउ में, हाउ कैन यू स्टडी, आप कैसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी तो कहीं क्लासेस चल भी नहीं रही, तो ये विल से फिर आप आंसर करेंगे आई कैन स्टडी बाय इग्नू वाला, तो मैं कहाँ से पढ़ सकता हूँ, मैं इग्नू वाला से पढ़ सकता हूँ। डन। इतनी बात अगर आपको क्लियर हुई हो और सेशन में आपको दोस्तों आया हो मजा,
तो वीडियो को जरूर लाइक करके जाए और कमेंट बॉक्स में आई कैन के 10 सेंटेंसेस एज अ गिफ्ट मेरे लिए बनाकर जाएं। मैं आपकी गारंटी लेता हूं आपको इंग्लिश सिखाकर छोड़ूंगा। जितने सेशंस मैं करा रहा हूं बिल्कुल सिंपल सिंपल सेशंस आपको करा रहा हूं। जिसकी इंग्लिश बिल्कुल जीरो है उसको जीरो टू हीरो हम लेकर जाएंगे। आज के लिए केवल इतना ही दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।